दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 28 फरवरी की सुबह ईरान पर बड़े पैमाने पर हमलों का ऐलान करते हुए जहां ये कहा कि उसे जौहरी हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, वहीं ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को भी हदफ करार दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि हम ईरान के मिसाइल तबाह करेंगे और उनकी मिसाइल सनत को जमीन बोस कर देंगे। ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने और ऐसे तवील फासले पर मार करने वाले मिसाइल तैयार करने की कोशिश कर रहा है जो हमारे बहुत अच्छे दोस्तों और यूरोपीय इत्तेहादियों के लिए खतरा बन सकते हैं। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को हाल ही में अमेरिका और ईरान के माबैन होने वाले मुज़ाकरात में कामयाबी की राह में हायल बड़ी रुकावट भी समझा जा रहा था। अमेरिका का इसरार था कि इस मुआहदे में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी हुदूद मुकर्रर की जाए। माहिरीन कहते हैं कि इसके पीछे बड़ी हद तक ईरान के बारे में इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू बार बार सदर ट्रंप पर न्यूक्लियर फ्रेमवर्क से आगे की बात करने पर जोर देते आए हैं, जिसकी कलीदी वजह माजी करीब में जंग के दौरान ईरानी मिसाइलों का इसराइल को कामयाबी से निशाना बनाना थी। दोस्तों, स्टिम्सन इंस्टीट्यूट के मुहक्किक और नेटो के आर्म्स कंट्रोल प्रोग्राम के साबिक डायरेक्टर ने उस वक्त कहा था कि ईरान के हालिया हमले ने मशरिक वुस्ता की सूरत हाल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। वाज़े रहे कि इन हमलों की बुनियाद फराहम करने वाला ईरानी मिसाइल प्रोग्राम गुज़िश्ता कई दहाइयों में हैरान कुन रफ्तार से तरक्की करता आ रहा है और ईरानी हुकूमत को इस प्रोग्राम पर इस हद तक भरोसा है कि इन मिसाइलों की अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत की वजह से इनके लिए पॉइंटर की इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है। इसलिए कि मिसाइल प्रोग्राम मगरबी दुनिया और इसराइल के साथ साथ मशरिक वुस्ता के चंद अरब ममालिक के लिए भी संजीदा मसला बना रहा है। ये मिसाइल प्रोग्राम क्या है, ईरान के पास किस किस्म के और कितने फासले तक मार करने वाले मिसाइल हैं और तमाम तर पाबंदियों के बावजूद ईरानी मिसाइल प्रोग्राम इतना जदीद कैसे बना, आइए इस पर बात करते हैं। दोस्तों, बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी दूसरी जंग अजीम के वक्त बन चुकी थी, ताहम दुनिया में सिर्फ चंद ही ममालिक के पास ये सलाहियत है कि वो खुद इस टेक्नोलॉजी की मदद से बैलिस्टिक मिसाइल बना सके। साथ ही साथ ईरान खित्ते का वाहिद मुल्क है जिसके पास जौहरी हथियार तो नहीं, लेकिन उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल जो 2000 किलोमीटर के फासले तक पहुंच सकते हैं वो मौजूद है। ईरान ने गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान शदीद नौयत की बैनुल अक़वामी पाबंदियों के बावजूद ये टेक्नोलॉजी हासिल भी की और बैलिस्टिक मिसाइल तैयार भी किए। ईरानी रहबर आला ख़ामनाई ने हाल ही में एक खिताब में कहा था कि जिस अस्करी और मिसाइल प्रोग्राम से मगरिब परेशान है वो सब पाबंदियों के दौरान बना। सन 2006 में अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने एक करारदाद मंजूर की जिसके तहत किसी भी किस्म की जौहरी टेक्नोलॉजी या मवाद की ईरान को फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसमें ऐसा सामान भी शामिल था जिसे किसी और मकसद के साथ साथ अस्करी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 3 ही महीने बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने एक और करारदाद में ईरान से रिवायती हथियारों या असले की लेन देन पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी, जिसमें अस्करी टेक्नोलॉजी भी शामिल थी। इस करारदाद के तहत लगने वाली पाबंदियों की जद में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी आया। ऐसे में ईरान के लिए रशिया और चाइना जैसे ममालिक से भी असला खरीदना आसान नहीं रहा, जिनसे वो इराक जंग के वक्त से सामान खरीद रहा था। बैलिस्टिक मिसाइल जौहरी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं और मगरबी ममालिक के मुताबिक चूंकि ईरान ने बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, इसलिए वो जौहरी तवानाई के हुसूल और जौहरी हथियार बनाने के लिए जरूरी सतह तक यूरेनियम को अफसूदा करने की कोशिश तर्क नहीं करेगा। जुलाई 2015 में ईरान और 6 आलमी ताकतों के दरमियान मुश्तरका जामे प्लान ऑफ एक्शन मुआहिदा तय पाया और इस मुआहिदे के तहत ईरान ने जितने भी अब तक के मिसाइल तैयार करने थे वो कर लिए हैं और ये मिसाइल बड़ी आसानी के साथ टारगेट कर सकते हैं इसराइल के किसी भी शहर। अगरचे ईरान ने यह जाहिर करने की कोशिश की कि वो मुश्तरका जामे प्लान ऑफ एक्शन का हिस्सा है, लेकिन करारदाद 2231 में तयशुदा डेडलाइन के खात्मे के साथ ही रूहानी हुकूमत ने अक्टूबर 2021 में रूस और चीन से हथियारों की खरीदारी के लिए इश्तिहारात दिए, लेकिन पाबंदियां अभी तक बरकरार हैं और उन्होंने ईरान को अब तक इस ख्वाहिश के हुसूल से बाज रखा हुआ है। ईरान इराक जंग के दौरान ईरान के तोपखाने की मार करने की हद 35 किलोमीटर थी, जबकि इराकी फौज के पास 300 किलोमीटर तक मार करने वाले स्किड बी बैलिस्टिक मिसाइल थे जो ईरान के अंदर मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाते थे। जब इराकी फौज ने मिसाइल हमलों की बुनियाद पर बरतरी हासिल की तो ईरान ने भी मिसाइल इस्तेमाल करने का सोचा और उस वक्त इस्लामी जमहूरिया ईरान के रहबर रूहुल्लाह खुमैनी ने इराक के मिसाइल हमलों का मुकाबला करने की इजाजत। 1984 में हसन तेहरानी मुकद्दम की सरबराही
پاسدارانہ انقلاب میزائل کمانڈ کا آغاز کیا گیا۔ ایران نے 1985 میں پہلی بار لیبیا سے روسی ساختہ سکڈ بی میزائل خریدے اور 30 میزائلوں کی کھیپ کے ساتھ ہی لیبیا سے تکنیکی مدد کے لیے مشیر بھی ایران آئے اور ایران کا میزائل آپریشن ان کی مدد سے ہی سر انجام پایا۔ اسی طریقے سے دوستو، ایران کے ان میزائل حملوں کے بعد عرب ممالک کی جانب سے لیبیا سے شدید احتجاج کیا گیا، جس کے نتیجے میں لیبیا کے مشیروں نے ایران چھوڑ دیا اور جانے سے پہلے میزائلوں اور لانچنگ سسٹم کو بھی ناکارہ بنا دیا۔ اب اس وقت کی بات کی جائے تو ایران کے پاس جو میزائل ٹیکنالوجی موجود ہے، اس کا بڑی آسانی کے ساتھ اسرائیل پر اٹیک کر کے اپنے مرضی کے جو فوائد ہیں وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں اس کے ذریعے، اور اسی وجہ سے اسرائیل بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے اور امریکہ سے بار بار یہ گزارش کرتا ہے کہ وہ ایران کا جو میزائل سسٹم ہے اس پر بھی پابندیاں لگانے کے ساتھ ساتھ اسے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ تو کچھ دن تک ہی واضح ہوگا۔